ललान का बोल सुनाए दे कांपे तो डसियो मेरी नाग बेटा बाग में फूल नया आयो छोड़े कोई काको तू दायो लला मैये समझाए रे कापे तो डसियो जब रोई है मैया तारा बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाके लाश फट जावेगी जाए ले जा। तो बाग के माली से मैया हाथ जोड़ के बोली अरे ओ वीरन इसके 4 बेटे हो ना वो एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती और हमारा तो एक ही बेटा है जीवन पर्यंत तक किसकी उंगली पकड़ के चलूंगी। वीरन अब तो कोई दुनिया में दिखाई नहीं देता। जमीन पे सर को पटक के मैया बोली अरे वो बच्चा जब दुखिया मैया को बछड़ा अब कौन पे छोड़े जाते हो अरे धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मजदार यहाँ जब रोई है मैया बाग के माली ने बड़ो समझायो ले जा बहना। आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बेटा पे डाली और डाल के जब चली है मरघट की तरफ महाराज जहाँ 4 कंधे लगते एक लाश को उठाने के लिए मां स्वयं मैया तारा ने लाला की लाश को उठा लियो। बुजुर्गों एक ठोकर लगी मुंह के बल मैया जमीन पे आई।
छाती से लगाए के बोली, अरे ओ बच्चा आधी साड़ी फाड़ी मात ने बेटा को कफन बनाया, ले बेटा की लाश मात ने आगे कदम बढ़ाया। पहुंच गई शमशान घाट पे बच्चा लो मिटाई, पहुंच गई शमशान घाट पे बेटा लो मिटाई। आज बेटा की चिता के ताजे लकड़ी रही जुटाई। मैया मरघट में पहुंची, राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे। बोले कौन है? अरे रात में भी नहीं सोने देते, कौन आया है? मैया बोली महाराज मैं हूं। कौन? तारा। कौन तारा? महाराज आपकी पत्नी हूं। कौन पत्नी? महाराज आप मुझे नहीं जानते। बोले नहीं जानता। महाराज मान लिया आप मुझे नहीं जानते, लेकिन ये तो आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। एक बात बोलूं बुजुर्गों, सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, और जब सामने पत्नी का चेहरा देखा तो फिर वही कठोर दिल से खड़े हो गए और एक बात कही है कि मैं बिना करका टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। बोले महाराज कैसी बात करते हैं, ये आपका बेटा है। बोले ये यार रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ हमारा धर्म है, कुछ भी कर ले। महाराज आपका खून है ये। बोले नहीं मानता। और सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात्रि हो जाए, फिर सुबह हो जाए, लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं हूं। क्यों? सुन ले देवी। ए विरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा जो को मरन मेरो नाई तू नारी हमारी।
वहां राजा समझाते रहे, देवी नहीं मान सकता। बोले महाराज आप लाश जलाइए, मैं करका टका दूंगी। राजा ने मुखाग्नि दी है, आधी साड़ी शरीर पे थी, राजा हरिश्चंद्र ने वो भी खींच ली। अब नग्न अवस्था में मैया तारा भागी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। काली मां के मंदिर में पहुंची, महाराज बेहोश है कि गिर पड़ी। तो विश्वामित्र बोले परीक्षा लेने की बारी है। 4 मुर्दा बालकों को उठाया और चारों तरफ लिटा दिया, जगह जगह खून लगा दिया और काशी में आवाज लगाई, भैया होशियार और नगर में डाइन आई गई। आवाज लगी है तो इधर उधर लोग भागने लगे। काशी का जो राजा था उसने कालू मेहतर को बुलाया, बोले इधर आ, कोई डायन आई है उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया और जवाब दिया, जा नगर में कोई डायन आई है उसे मार के आ। हरिश्चंद्र ने 5 हथियार लिए और मैया तारा को मारवे के लिए चले हैं। भगवत श्रोताओं, ए पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई गई। अरे घर घर चर्चा हो नगर में डायन आई गई। यहाँ जब देखा जाके तो स्वयं की पत्नी है, केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। अरे ओ बावरी, 4 पुत्रों को मार दिया।
एक तेरा बेटा गया तो तूने 4-4 बलि दे दी। रानी आंखें फाड़ के देख रही, महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ देख ले, ये 4-4 बेटे तूने मार डाले। मैया बोली दिमाग तो ठीक है नाथ, यहाँ इतनी सामर्थ नहीं है जो उठ सके, और तुम कह रहे हो कि मैंने न बालकों को मारा। महाराज हमारा भरोसा करो, हम आपकी सौगंध खाते हैं कि मैंने न बच्चों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन सत्य और धर्म का नशा चढ़ा है राजा हरिश्चंद्र पर, बहुत क्रोध में है। बोले मैं जानता हूं और मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये तो सत्यता यहाँ पे देख रहा हूं कि माता भी कुमाता हो गई। तलवार को उठाया, राजा ने और जब कसके तेग चलाई है और दड़ दड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतबादी आवाज स्वर्ग से आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। जवाब दिया धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? आवाज लगाओ। आवाज लगाई है तो रोहित खेलता हुआ आ गया। राजा से विश्वामित्र बोले राजा माफ करना, इतनी बड़ी परीक्षा मैंने ली। राजा बोले चिंता से बात की ना कि आपने हमारी परीक्षा ली। नाथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारी परीक्षा ली वो तो ली, लेकिन कलयुग में कमू का आदमी की परीक्षा मत लियो। अब आप सुनिए, भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो राजा बोले साईं इतनो दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न मुंह को